हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपको ये अनसोल्ड सॉल्व कराऊंगा। कल हमने क्वेश्चन नंबर इस अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर हम 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि sec थीटा इक्वल टू 2, यदि sec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इनकी sec की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सॉल्यूशन डाल के करेंगे। तो sec थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो sec थीटा इक्वल टू 2, sec में जो वैल्यू है वो किसकी है, वो sec 60 की वैल्यू है, sec 60 की वैल्यू। इस sec से sec खत्म हो गया, यानी थीटा इक्वल टू 60। आंसर ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमसे कि यदि, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो पहले कोसेक को तोड़ लेंगे। कोसेक को तोड़ लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, और ऐसे ही कॉस को तोड़ लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा में, और ये है ऐसे रहने देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे रहने देंगे। साइन साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम सेम है ना। साइन स्क्वायर एलसीएम आके साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार तो एक इंटू ऊपर वाली संख्या माइनस साइन स्क्वायर ही ना, साइन स्क्वायर एक इंटू ऊपर वाली संख्या कितनी है को स्क्वायर थीटा, और ये ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हो जाएगा 1 ही का ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर लेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा जैसे हमें पता है कि 1 माइनस, चूंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं, मैं लिखता हूँ बी नो, एक सेकंड को रफ कर लेते हैं ना ऊपर वाला, जैसे रफ कर लेंगे तब करेंगे। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ऊपर वाला क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन यहाँ करेंगे सॉल्व। जैसे अब हमें पता है कि 1 बी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहले इसे रफ कर लो फिर कराएंगे क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। तो बेलन का हमें पता है क्या, सॉल्यूशन डाल के हम लिखेंगे कि बेलन, लंबवृत्तीय बेलन का, लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वो क्षेत्रफल उसमें दे रखा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 पाई के इक्वल दे रखी है। कितने के इक्वल, 9 पाई के इक्वल दे रखी है। 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर बराबर आ गया 9 पाई, यानी कि स्क्वायर आर स्क्वायर से वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगी, रूट चढ़ जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये क्या आ गई, उसके आधार की त्रिज्या, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या मिल गई हमें, कितनी मिल गई, बेलन के आधार की त्रिज्या मिल गई आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, 4 सेंटीमीटर क्या है, एक वृत्त है,
एक 4 सेंटीमीटर का हम क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, सपोज करो ये क्या है, ये एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले एक वर्ग है। इसके अंदर एक क्या खींचा हुआ है, एक वर्ग खींच रखा है। एक क्या है, एक वर्ग खींच रखा है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये उसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये इसका क्या है, ये विकर्ण है। अब वर्ग का नाम दे देंगे। वर्ग का नाम क्या दे देंगे, जैसे ए बी सी डी, विकर्ण हो गया। ये सपोज कर लो x मान लो, ये भी x मान लो, कोई दिक्कत, ये भी x मान लेंगे, ये भी x मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका विकर्ण, जिसका विकर्ण, जो विकर्ण है वो AC तथा BD है। AC तथा BD है, जिसका विकर्ण क्या है, AC तथा BD है। और जो AC जो होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर, 4 अगर ये होगी 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इसमें एक त्रिभुज बनना है, देखो ABC, तो त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब भाई कर्ण क्या है, कर्ण तो AC का स्क्वायर है, इनकी AC हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, आधार कितना है, x मान रखा है, AB का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, लंब ये होगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से AB की वैल्यू कितनी है, x, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। BC की वैल्यू कितनी मान रखी है, x, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो ये AC का स्क्वायर आ गया, तो AC की वैल्यू जो आ गई वो रूट में आ गई x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। इनकी AC की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 8, तो ये 8 आ गई। और ये x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, और ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर की। यहाँ कर लेते हैं 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। कितना, 64। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 64/2, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 32। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 32। वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू जो है 32 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी रूट में 32, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यही आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। बात तो वही पड़ेगी, वर्ग करो यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ देंगे तो भी बात वही है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी मान रखी है, x मान रखी है, तो x का स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 32। आंसर कह रहा है कि सारणी, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी से क्या होगा, माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन करते हैं। तो टेबल बनाते हैं, आपको पता ही है। पहले सबसे पहले क्या टेबल बनाते हैं, पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल दे रखा है। ये क्या दे रखा है, दे रखा होता है क्वेश्चन में।
फिर एक क्या बनाते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है मध्यमान, मध्यमान। और तीसरा ऑप्शन है क्या, तीसरा वो बनाएंगे कि बारंबारता, कॉलम में क्या लिखेंगे, बारंबारता। और ये जो होता है बारंबारता क्या होती है हमारी, एफ होती है। मध्यमान क्या होता है, एक्स होता है। और यहाँ लिख लेंगे एस सिग्मा एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 3 से 5, 7 से 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 ये दे रखा है। ये दे रखी है 4 मध्यमान। हाँ अब ये बारंबार तो उसमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये रखिए 4 2 1 3। अब निकालते हैं मध्यमान, कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, 2 से भाग दे दो, या उसका डायरेक्ट आधा कर दो, सीधे सीधे आधा कर दो, या फिर क्या कर दो 2 से भाग दे दो। तो देखो 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, 5 7 5 12, 12 का आधा कितना हुआ 6। या फिर देखो अंतर देख लो, अंतर जोड़ते चले जाएंगे, अंतर देख लेंगे, जैसे 2 का अंतर है तो 2 का अंतर है तो 2 2 जोड़ते चले जाओ, 8 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। या फिर ऐसे सबको करके देख लो, देखो 9 और 7 कितने हुए 16, 16 का कितना हुआ आधा 8, और 11 और 9 कितने हुए 20, तो 20 का आधा कितना हुआ 10। अब सिग्मा एफ तो ये है और एक्स ये है, एफ इंटू एक्स है तो एफ ये है एक्स ये है, तो 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 8 ही का ना 8, 10 दिया 30। अब समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जोड़, जोड़ होता है, जोड़ का मतलब योग, यानी कि योग कर लो, सबको जोड़ लो, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है योग। और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो करके देख लो, देखो 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 आ गया। ये कितना है 10, देखो ये कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 30 50, 50 10 60 और कितने हो गए 66, कितना हो गया टोटल 66। लगा दो, मान लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 66 बटे में 10, जीरो काटेंगे पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6.6। आंसर कितना आ जाएगा 6.6। चेक करके देखते हैं आंसर 6.6 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.6। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर देखेंगे, 17 का आंसर जो आ रहा है, हाँ सही है आंसर, आंसर यही आएगा ANSWER आंसर। अब इसे रफ कर लेंगे, अब क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। इसे रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सरल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट, हर साल रिपीट होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जो अच्छा इनको कर लेता है सही करके ना, तो उसके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर वो मेहनत करे तो अपने साथ। अब क्वेश्चन नंबर 18 कराएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखो, फिलहाल रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है, तो कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को कितना बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पासे पर अभाज्य संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जैसे कोई भी निकालते हैं तो NS, तो इसका होता है टोटल नंबर ऑफ सम, NS का मतलब क्या है टोटल, जो कि नंबर ऑफ सम होते हैं, नंबर सम जो टोटल जो होते हैं। तो पासे पर अंक कितने होते हैं, तो हमें पता है 6 अंक होते हैं। NE उसे मान लेंगे जो कि बोलता है कि बोल रहा है कि पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या होती है 2, करली ब्रैकेट लगा देंगे, 3 5, 2 3 5। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे। तो 2 3 5, तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3, टोटल कितनी हो गई
3। हमसे पूछ रहा है प्रायिकता निकालो, P फॉर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, E फॉर ई की प्रायिकता यानी ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। तो फॉर्मूला हो गया PE बराबर एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। तो 3 ये आ गए 6, तो कितनी आ गई 1/2 आंसर 1/2 आ जाएगी। प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर अनसोल्ड के पेपर में मिल जाएगा आपको, हर प्रीवियस ईयर के, कई साल के पेपर में, कई साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही रिपीट हुआ है, बार बार यही रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है माध्य, दिया है, लिख लेंगे दिया है माध्य। माध्य कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20.5। और मध्यिका कितनी दे रखी, तो मध्यिका दे रखी है हमारे पास 21 हो, तो उसका बहुलक होगा। तो ये फॉर्मूला होता है बहुलक का। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक इन तीनों में ना एक संबंध होता है, माध्य, मध्यिका और बहुलक में। वो संबंध क्या होता है, वो होता है 3 मध्यिकता लिख दिया मैंने, सॉरी, ये है मध्यिका है, ये क्या है मध्यिका। तो मध्यिका कितनी हो जाएगी, तो ये 3 मध्यिका -2 माध्य, ये संबंध आता है 2 माध्य, ये संबंध आता है। या फिर विकल्प में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये ऐसे पूछ लेगा, संबंध पूछ लेगा, या फिर इस पे क्वेश्चन आएगा, 100% आता ही है क्वेश्चन। तो 3 मध्यिका 3, और मध्यिका की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मध्यिका की जो वैल्यू है वो है 21, -2 माध्य की वैल्यू कितनी है 20.5, कर लो मल्टीप्लाई, 3 ही का ना 3 दूनी 6, यानी कि 21 या 63 होंगे। अब 2 से 2 पंजे 10, हासिल लगा 1 तो 0 है, क्योंकि 10 ही आ जाएंगे, 2 दूनी 4, कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद लगा लेंगे, तो 41 हुआ टोटल, तो 41 हुआ, 41 पॉइंट कोई 41 में से माइनस, यानी कि 63 में से माइनस कर देंगे 41। अब कोई लिख दे 41.00000, तो हुआ तो 41 ही ना, तो 63 को 41 में से घटा लेंगे, तो 63 को 41 में से घटा के देखेंगे, तो 63 माइनस 41, यानी कि 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, तो जो वो आ गया बहुलक कितना आ जाएगा, ये है बहुलक। यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुलक, ये क्या चल रहा है, बहुलक। तो बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक हमारे पास कितना आ जाएगा 22, आंसर ये इसका बहुलक होगा। अब इसे रफ कर लेंगे, एक बार चेक कर लें, बहुलक 22 ही आ रहा है, एक सेकंड रुकिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बहुलक 22 ही आ रहा है, नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 18 था ना, 19, क्वेश्चन नंबर 19 का डी है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी, हाँ सही है आंसर यही। अब रफ कर ले, एक बार रफ कर लेता हूँ इसे। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे 20 करेंगे, ऐसे